नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 8 विषय विज्ञान, अध्याय 13 ध्वनि। इसी अध्याय के पिछले 2-3 वीडियो में हम ध्वनि के बारे में समझ चुके हैं। आज आगे ध्वनि प्रदूषण। आप वायु प्रदूषण के बारे में पहले से ही जानते हैं। वायु में अवांछित गैसों तथा कणों की उपस्थिति वायु प्रदूषण कहलाती है। इसी प्रकार वातावरण में अत्यधिक या अवांछित ध्वनियों का ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। क्या आप ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोतों की सूची बता सकते हैं? क्या ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख कारण हैं? वाहनों की ध्वनियाँ, विस्फोट जिसमें पटाखों का फटना भी सम्मिलित है, लाउड स्पीकर, मशीनें आदि। घर में कौन से स्रोत ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ऊंची आवाज़ में चलाए गए टेलीविज़न तथा रेडियो ट्रांजिस्टर, रसोई घर के कुछ उपकरण, कूलर, वातानुकूलक सभी ध्वनि प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। ध्वनि प्रदूषण की क्या हानियां हैं? क्या आप जानते हैं कि परिवेश में अत्यधिक शोर की उपस्थिति अनेक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण बन सकती है? अनिद्रा यानी नींद नहीं आना, अति तनाव, उच्च रक्तचाप, चिंता तथा अन्य बहुत से स्वास्थ्य संबंधी विकार ध्वनि प्रदूषण से उत्पन्न हो सकते हैं। लगातार प्रबल ध्वनि के प्रभाव में रहने वाले व्यक्ति की सुनने की क्षमता अस्थायी अथवा स्थायी रूप से कम हो जाती है। ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए हमें ध्वनि के स्रोतों पर नियंत्रण करना चाहिए। यह कैसे किया जा सकता है? इसके लिए वायुयानों के इंजनों, यातायात के वाहनों, औद्योगिक मशीनों तथा घरेलू उपकरणों में रवशात्मक युक्तियाँ यानी साइलेंसर लगाने चाहिए। आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है? ध्वनि उत्पन्न करने वाले क्रियाकलापों को आवासीय क्षेत्रों से दूर संचालित करना चाहिए। ध्वनि उत्पन्न करने वाले उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। स्वचालित वाहनों के हॉर्न का उपयोग कम से कम करना चाहिए। टेलीविज़न तथा संगीत निकायों की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। ध्वनि प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कम करने के लिए सड़कों तथा भवनों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए, जिससे कि ध्वनि आवासों तक न पहुंच पाए। श्रवण क्षति यानी कि सुनने की क्षमता को हानि पहुंचना। पूर्णतया श्रवण क्षति, जो कि विरल ही होती है, प्रायः जन्म से होती है। आंशिक अशक्तता यानी डिसेबिलिटी सामान्यतः किसी बीमारी, चोट या उम्र के कारण होती है। कठिन श्रवण शक्ति वाले बच्चों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे इंगित भाषा यानी संकेत भाषा को सीखकर प्रभावशाली ढंग से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि वाक शक्ति श्रवण के शक्ति के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसलिए श्रवण अशक्तता से ग्रस्त बच्चे की वाक शक्ति भी दोषपूर्ण हो सकती है। औद्योगिकीय या प्रौद्योगिकीय युक्तियों ने श्रवण क्षतिग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार को संभव बना दिया है। श्रवण क्षतिग्रस्तों के रहन सहन में के वातावरण में सुधार लाने के लिए समाज बहुत कुछ कर सकता है। अध्याय 13 ध्वनि में आए प्रमुख शब्द इस प्रकार हैं। आयाम, कर्णपटः, आवृत्ति, हर्ट्ज, कंठ, प्रबलता, शोर, दोलन, तारत्व, आवर्तकाल, कंपन, वाक् यंत्र, श्वास नली। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा की तरह
आपको प्रमुख वैज्ञानिक शब्द तथा आपने क्या सीखा, यह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है तथा पाठ को समझाए अनुसार नीचे दिए गए अभ्यास प्रश्नों को अपनी उत्तर पुस्तिका में हल करना है। धन्यवाद।